और तब हनुमान जी महाराज सीता माता के सन्मुख प्रकट हो गए, नीचे उतर करके आए। सीता मैया ने देखा तो मुख दूसरी ओर कर लिया। अरे राम राम, ये जरूर कोई निशाचरों की माया है। इतने छोटे हनुमान जी बंदर के रूप में, कितना छोटा सा रूप। सीता माता ने मुख दूसरी ओर कर लिया। हनुमान जी कहते हैं, मां मैं करुणा निधान प्रभु का सेवक हूं। और करुणा निधान शब्द सुनते ही मां चौंक पड़ी, क्योंकि ये भगवान का प्राइवेट नाम था। ये भगवान का प्राइवेट नाम था जो सिर्फ मुझे पता था। इसको कैसे पता? सीता जी पीछे घूम के बताओ, तुम्हारे साथ भगवान की मित्रता कैसे हुई? तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने पूरी घटना माता सीता को सुनाई। सीता जी का वात्सल्य जाग पड़ा। सीता जी ने कहा, बेटा क्या राम जी की सेना में जितने बंदर हैं सब तुम्हारे बराबर छोटे छोटे हैं? हनुमान जी ने कहा, मां वो तो मेरे प्रभु जी ने कहा था कि जानकी के सामने इतना बड़ा रूप बना करके ही जाना, क्योंकि चित्र लिखित कपि देख डराई। वो चित्र के बंदर को भी देखती है तो कांप जाती थी। तुम बड़ा सा रूप बना करके जाओगे तो वो जानकी डर जाएंगी। मां मैं प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए इतना छोटा सा रूप बना करके आया। आप देखना चाहती हैं? विकराल रूप हनुमान जी महाराज ने बनाया। सीता ने कहा, बस बस बेटा मैं पहचान गई, तुझमें बड़ी सामर्थ्य है। सीता माता हनुमान जी की प्रशंसा करने लगी। हनुमान जी ने कहा, मां इससे कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों? बंदर का प्रभाव तो इतना ही है कि इस शाखा से उस शाखा पर छलांग लगाएगा। मेरा इतना ही पुरुषार्थ है, मां मैं इस शाखा से कूद सकता हूं और उस शाखा के ऊपर जा सकता हूं। लंका तक पहुंचने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। ये सब भगवान की कृपा का प्रभाव है जो मैं आज यहां तक आ पाया हूं। बोले मन संतोष सुनत कपिबानी। हनुमान जी की वाणी को सुना तो सीता माता के मन में संतोष हो गया। ऐसे वचन बोलने चाहिए कि भक्ति को भी संतोष हो जाए। सीता माता को संतोष हुआ। सीता जी ने कह दिया, बेटा बोले अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर हो जाओ, गुण के निधान हो जाओ। हनुमान जी ने एक टक मां को देखते हैं, मानो ये आशीर्वाद पाना चाहते थे। मां के प्रति उस भाव को देख रहे हैं। मां मुझे तो प्रभु के चरणों में प्रेम चाहिए। अजर अमर और गुणों का निधान होकर के मैं क्या करूंगा? सीता माता अपने बालक के मन की बात को समझ गई और सीता माता ने दूसरा आशीर्वाद दिया। बोले करहु बहुत रघुनायक छोहु। भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत स्नेह करेंगे। मां आशीर्वाद देती हैं और हनुमान जी ने जैसे ही सुना बोले, वाह आपने मुझे सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। मैं भगवान की साधना करता, पूजा करता, पाठ करता, पर आपने ऐसा आशीर्वाद दे दिया। बोले करहु बहुत रघुनायक छोहु। भगवान राम ही मुझसे प्रेम करेंगे, अब मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। प्रणाम किया।
सीता माँ को, और हनुमान जी ने कहा माँ मुझे बड़ी जोर से भूख लगी। सीता जी ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा माँ को देखकर ही बच्चे को भूख जागती है। बच्चा जब माँ को देखता है तभी उसे भूख लगती है। और अभी मैं जितने भी रास्ते में हमें मिले हैं सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। संसार में जो मिलते हैं खाने वाले मिलते हैं, खिलाने का भाव तो माँ में छिपा होता है। इसलिए सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, माँ मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। सीता जी का वात्सल्य जाग पड़ा। सीता जी ने कहा बेटा यहाँ फल तो बड़े सुंदर हैं लेकिन बड़े बड़े योद्धा इनकी रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा माँ उन सब का भय मुझे नहीं है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। क्यों? तीन कर भय माता मोहि नाही, जो सुख मानो मन माही, जो सुख मानो मन माही। आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। सीता जी ने कहा जाओ, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? बोले रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण करके मधुर फल को आनंद से खाओ। हनुमान जी ने सीता माता को प्रणाम किया और बगीचे में आए। बोले फल खायस तरु तोरे लागा। सीता माता सामने खड़ी और बगीचे के कारण सीता माता दिखना बंद हो गई। हनुमान जी को माता दिख नहीं रही है तो हनुमान जी ने फल खाते हैं और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके हटा रहे हैं। क्यों? मेरी माँ के मुझे दर्शन होने चाहिए कि मैं इन फल को खा रहा हूं। इसलिए सारे वृक्षों को हाथ से उखाड़ उखाड़ के हटा दिए। मां अब देख मैं तेरे सामने फलों को खा रहा हूं। फल खाने दौड़े दौड़े सब गए रावण के पास में जाके कहते महाराज क्या हुआ? एक बड़ा भारी बंदर आया हुआ है, सारी अशोक वाटिका को उजाड़ करके रख दिया। रावण ने कहा अच्छा। अक्षय कुमार से कहा जाओ जाकर के देखो कौन आया है। अक्षय कुमार आया। हनुमान जी एक ही बार में उसका क्षय दिया और बाकी जो लोग थे उनको छोड़ दिया। हनुमान जी ने 4 विभाग किए। 25% को मार दिया। बोले कुछ मार कछु मर देसी, और 25% को शरीर में लेकर के घिस दिया। स्वाहा कछु मिले ये सीधरी धूरी। 25 को धरती में लेकर के रगड़ दिया और बचे 25 तो जान बचा करके भागे रावण के पास में और बोले महाराज बड़ा भारी बलवान योद्धा है। रावण ने कहा तुम सब कैसे बचे? बोले महाराज उन्होंने हमें तो आपको सूचना देने के लिए जीवित छोड़ दिया है, वरना हमारी क्या सामर्थ्य थी बच पाने की। आपको सूचना देना था, इसलिए उस बंधन ने छोड़ दिया। रावण को क्रोध आया। रावण ने इंद्रजीत को बुलाया और इंद्रजीत से कहा जाओ उसका वध मत करना।
उसको बांध करके लाना। मैं देखना चाहता हूं कि कौन है। इंद्रजीत आया, हनुमान जी ने देखा, अरे बड़ा भारी बलवान योद्धा है। हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ करके इतनी तीव्र वेग से वृक्ष को फेंका कि मेघनाथ कूद पड़ा रथ से, और सारथी और रथ पूरा खंड खंड हो गया। मेघनाथ को आश्चर्य हो रहा है, ये इतना वीर बलवान बंदर। भयानक संग्राम होने लगा। मेघनाथ हनुमान जी को जीत नहीं पाया, और तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने विचार किया, जिन ब्रह्मा जी के वचनों को मान करके मेरे प्रभु का अवतार हुआ है, उन्हीं ब्रह्मा जी के अस्त्रों का अगर मैं निरादर करूंगा तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, इसलिए मेरा बंध जाना ही ठीक है। हनुमान जी बंध गए। ब्रह्मांड में बदे मूर्छित होकर के जब हनुमान जी गिरे तो गिरते गिरते आधी सेना को समाप्त कर दिया। गिरे तो आधे दब गए नीचे। मेघनाथ ने कहा, हे भगवान, जिए तो खतरा, मरे तो खतरा। तो सच्चे संत होते हैं वो जागृत होते हैं, तब भी दुर्गुणों का नाश करते हैं, और जब सुषुप्त अवस्था होती है तो दुर्गुणों का नाश करते हैं। दुर्गुणों को हर स्थिति में मारते हैं। राक्षसों ने सोचा कि बंदर मूर्छित हो गया है तो जा करके बेड़ियों में जकड़ दिया। हनुमान जी को जब मेघनाथ कुछ कह पाते तब तक राक्षस ने उनको जंजीरों में जकड़ दिया। और देखिए ब्रह्मा